गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है संधारित्र। संधारित्र कैपेसिटर। संधारित्र संधारित्र में दो चालक प्लेट हैं। एक दूसरे के समीप रखी होती हैं, एक दूसरे के समीप रखी होती हैं तथा इसी संयोजन को संधारित्र कहा जाता है। इसी संयोजन को संधारित्र कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी एक चालक प्लेट एक है और दूसरी चालक प्लेट है। अगर हम इसको किसी बैटरी से जोड़ दें, प्लस और माइनस, यहाँ का वोल्टेज जो है V और यहाँ का हम लोग शून्य ले लेते हैं। जैसे ही हम इसको V वोल्ट देंगे तो इसको प्लस Q आवेश आ जाएगा पहली प्लेट पर और P2 पर आएगा माइनस Q आवेश। क्योंकि ये प्लेट P1 है, ये भी न्यूट्रल है, प्लेट P2 भी जो है न्यूट्रल है। जैसे इसको प्लस आवेश देंगे तो इस प्लस आवेश को शून्य करने के लिए इस प्लेट P2 पर भी माइनस Q आवेश हो जाएगा, ताकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो शून्य हो जाएगा। तो ये आपका संधारित्र है, ये आपका संधारित्र। अभी काम क्या करता है देख लेते हैं। संधारित्र वैद्युत ऊर्जा के रूप में, संधारित्र वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत आवेश के रूप में स्टोर करता है। स्टोर यानी कि संरक्षित करता है। लेकिन आवेश तो बैटरी भी क्या करती है, स्टोर करती है। तो बैटरी और संधारित्र में क्या अंतर होगा, तो देखिए कि संधारित्र वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत आवेश के रूप में संरक्षित करता है और जरूरत पड़ने पर अचानक से या तुरंत सप्लाई कर देता है, तुरंत सप्लाई कर देता है। जैसे आपके घरों में पंखा है, आपका पंखा हो गया, मोटर हो गई, आपने कैमरा फ्लैश देखा होगा DSLR वगैरह में। ये जो युक्तियां हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, ये अपने को चालू होने के लिए बहुत ज्यादा वैद्युत करंट लेते हैं, यानी वैद्युत धारा लेते हैं। पंखा हो गया, मोटर हो गया, कैमरा हो गया, ये सभी के सभी अपने आप को चालू होने के लिए बहुत ज्यादा विद्युत धारा का उपयोग करते हैं, 20 से 25 एम्पियर या उससे ज्यादा। और हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वो इससे कम पे होती है। तो ऐसे में चाहे पंखा हो चाहे मोटर हो, इसमें संधारित्र लगाया जाता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि कंडेंसर लगा होता है,
तो कंडेंसर ही उसमें संधारित्र का काम करता है, कैपेसिटर का काम करता है। तो ये क्या करता है, अपने ऊपर पहले से ही वैद्युत आवेश को स्टोर करके रखता है, और जैसे हम पंखा स्टार्ट करते हैं, मोटर स्टार्ट करते हैं, तो तुरंत उसको चालू करने के लिए एट वंस सडनली क्या कर लेता है, सप्लाई कर देता है। तो ये पूरा जो है यही संधारित्र का काम होता है। अब इसके आगे चलते हैं, संधारित्र की धारिता क्या होती है। संधारित्र की धारिता क्या होती है, उससे पहले कि हमने अभी आपको बताया कि संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती हैं। इस तरह से अब इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से जोड़ने से क्या होगा, ये सिरा धनात्मक हो जाएगा, यानी P1 का सिरा धनात्मक हो जाएगा, और P2 का सिरा ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये जो धनात्मक सिरा है इस पर प्लस क्यू आवेश आएगा, और जो ऋणात्मक सिरा है इसमें माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो जो संधारित्र पर आवेश होता है, अर्थात धनात्मक टर्मिनल से जुड़ी इस धनात्मक टर्मिनल पर जो आवेश होता है, धनात्मक टर्मिनल पर जो आवेश होता है वही संधारित्र पर आवेश होता है। वही संधारित्र पर आवेश होता है, ये ध्यान देना है। इस धनात्मक प्लेट पर जितना आवेश होता है वही संधारित्र पर आवेश होता है। जैसे यहाँ प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश ही इस संधारित्र पर कितना आवेश है माना जाता है। ठीक हो गया, तो ये ध्यान रखेंगे। वैसे देखने में लग रहा होगा आपको प्लस क्यू माइनस क्यू, तो टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर हमेशा शून्य होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस संधारित्र की धारिता क्या होती है। धारिता यानी कैपेसिटेंस, धारिता इसको कहते हैं कैपेसिटेंस। संधारित्र के द्वारा आवेश को ग्रहण या धारण करने की क्षमता संधारित्र को या संधारित्र के द्वारा आवेश को ग्रहण या धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। धारिता कहलाती है। इसका यह मतलब हुआ चाहे कोई भी संधारित्र हो उसकी अपनी कुछ ना कुछ धारिता होगी ही होगी। ठीक है, जैसे आप के पास 5 लीटर पानी का गैलन है, आप उसमें पानी भरें या ना भरें उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 5 लीटर। अब देखते हैं, जैसे हम संधारित्र को क्यू आवेश देते हैं तो इस क्यू आवेश को देने के कारण संधारित्र का विभवांतर भी बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है। इसका मतलब हुआ कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V, और आप जानते होंगे जब कभी भी हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह जो प्रोपोर्शनलिटी का जो चिन्ह है इसको हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, तो Q इक्वल हो गया CV। ये C एक नियतांक है जिसे कहते हैं धारिता, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तो यहां से C क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, और इसका मात्रक क्या होता है, क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलॉम बटे विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो
कूलॉम पर वोल्ट, कूलॉम पर वोल्ट। इसी कूलॉम पर वोल्ट को कहते हैं, कूलॉम पर वोल्ट को कहते हैं फैरेड। यानी कि धारिता का जो मात्रक होता है वो आपका हो गया फैरेड, जिसे हम लोग एफ से लिखते हैं। और जो आम तौर पर हम यूज करते हैं इसका मात्रक, वो कहलाता है माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड। और माइक्रोफैरेड, अगर आप कहेंगे कि एक माइक्रोफैरेड बराबर कितना फैरेड होता है, तो 10 की घात -6 फैरेड। ये आपका धारिता हो गई। आज जो हमको पढ़ना है वो है कि जो संधारित्र है इसको कितने तरीके से हम संयोजन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं। तो जो आपकी 12th फिजिक्स की बुक में उसके दो तरीके हैं। अगर आप कहेंगे संधारित्रों का, यानी कि अगर हम दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ दें तो हमारे पास जोड़ने के तरीके कितने होंगे। तो संधारित्रों का समायोजन, संधारित्रों का समायोजन, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इसके आपके पास दो तरीके हैं, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। इस समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं, यानी साइड से जुड़े होते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर, और पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, माना तीन संधारित्र P, Q, R चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 है। हम जानते हैं संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं,
ये हमारे पास पी क्यू व आर 3 संधारित्र हैं जो क्रमशः श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई होती है। आप देख रहे होंगे। और अगर पहले संधारित्र की प्लेट A1 है, दूसरी प्लेट A2 है, क्यू संधारित्र की A3 पहली प्लेट है, ये वाली A4 हो जाएगी। अगर ये A5 है तो ये A6 हो जाएगी। इसमें संधारित्र P की यानी पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को इस बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ देते हैं। माना इस बैटरी का विभवांतर V है। अब देखिए होगा क्या, जैसे ही हम इस बैटरी के धनात्मक टर्मिनल को संधारित्र P की A1 प्लेट से जोड़ देंगे तो ये बैटरी प्लस Q आवेश सप्लाई करेगी प्लेट A1 पे, तो इसमें प्लस Q आवेश आ जाएगा। और हम जानते हैं कि संधारित्र पर कुल आवेश शून्य होता है, तो क्योंकि संधारित्र पर कुल आवेश शून्य होता है अतः स्वतः ही प्लेट P2 पर माइनस Q आवेश डेवलप हो जाएगा। माइनस Q आवेश डेवलप हो जाएगा क्योंकि प्लस Q और माइनस Q क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और संधारित्र पर आवेश ही कितना होता है, शून्य होता है। अब देख रहे होंगे यहाँ पे आप P संधारित्र की जो प्लेट A2 है वो प्लेट A3 से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हुआ क्या होगा, देखिए यदि देखो A2 प्लेट A3 से जुड़ी हुई है, इसका मतलब है यदि A2 पर माइनस Q आवेश आया है, इसका मतलब है कि A3 से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो A3 की ओर ड्रिफ्ट हुए होंगे, मतलब उनका फ्लो इधर के लिए हुआ होगा, जिसके कारण से प्लेट A3 पर स्वतः ही क्या आ जाएगा, प्लस Q आवेश। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। ये प्लेट भी न्यूट्रल थी, इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण इसमें प्लस Q आवेश आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उतने ही इस पर क्या हो जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। अब फिर देखिए ये दूसरे संधारित्र की प्लेटें हैं, इसमें यदि प्लस Q आवेश आ गया, हम जानते हैं संधारित्र पर पुनः आवेश शून्य हो जाता है, तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस Q आवेश। फिर देखिए ये जो दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट है वो तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह इधर हो जाएगा, यानी ड्रिफ्ट इधर के लिए हो जाएंगे और इस पर स्वतः ही क्या आ जाएगा, प्लस Q आवेश आ जाएगा। और इस पर प्लस Q आवेश आएगा, आ गया है, स्वतः ही इस पर माइनस Q आवेश आ जाएगा, क्योंकि संधारित्र पर आवेश क्या होता है, टोटल आवेश ऑन कैपेसिटर इज 0, तो इस पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस तरह से देख रहे होंगे आप कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर प्लस Q आवेश है, यानी कि आवेश एक समान है। देख रहे होंगे आप। तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहली बात यह है कि संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश समान होता है, आवेश समान होता है, ये ध्यान देना है। देखिए आप लोग कह रहे होंगे कि माइनस Q भी है, लेकिन हमने आपको पहले बताया है कि जो प्लेट बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ी हुई होती है वही संधारित्र पर आवेश होता है। यहाँ पर क्या है, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से प्लेट A1 जुड़ी हुई है, तो
इस पर स्वतः ही क्या हो जाएगा, इस पर कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है, जो यहाँ से बैटरी ने सप्लाई किया है, तो यही आवेश संधारित्र पर आवेश हो जाएगा। तो यहाँ देखिए A1, A3 और A5 प्लस क्यू आवेश है जो धनात्मक टर्मिनल से जुड़ी हुई थी, तो यही आवेश संधारित्र पर टोटल आवेश हो जाएगा। एक चीज और देखिए, संधारित्र की धारिता कितनी है, पहले संधारित्र की C1 है, दूसरे की C2 है और तीसरे की C3 है। यहाँ देखिए एक दूसरी बात हो जाती है कि जो ये वैद्युत विभवांतर है वो कैसा होगा। देखिए, तो इसमें है कि वैद्युत विभवांतर प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच अलग अलग होता है। तो माना यहाँ V1 है, यहाँ V2 है और यहाँ V3 है। देखो, संधारित्रों की प्लेटों के मध्य संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर आप जानते हैं V, और ये V बराबर होता है Q अपॉन C के। विभवांतर V धारिता C के व्युत्क्रम के रूप में बढ़ जाता है, रूप में बढ़ जाता है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि विभवांतर अलग अलग ही हो। ऐसा हो सकता है कि यदि संधारित्र की तीनों प्लेटें, ये जरूरी है कि संधारित्र की प्लेट प्रत्येक प्लेट पर आवेश समान होगा, लेकिन जो विभवांतर है दोनों प्लेटों के मध्य, जो हमने यहाँ V1, V2 और क्रमशः V3 लिया हुआ है, वो समान भी हो सकता है। कब, जबकि प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्या हो, समान हो। अब देखिए कि जो ये विभवांतर है, ये टोटल विभवांतर यदि V हो तो V इक्वल कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और हम जानते हैं, देखिए एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि V बराबर होता है Q अपॉन C और C बराबर होता है Q अपॉन V। इसका मतलब है Q बराबर होता है CV। ये चीजें आपको याद रखनी है कि द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट कैपेसिटर and upon voltage between the plates of capacitor। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, देखिए V1 बराबर हो जाएगा Q, क्योंकि यहाँ आवेश Q है और संधारित्र की धारिता C1 है, तो C1। V2 इक्वल हो जाएगा Q अपॉन C2 और सिमिलरली V3 इक्वल हो जाएगा Q अपॉन C3। तो ये मान यहां रखेंगे, तो V इक्वल हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। यहां से देखिए, अगर हम Q आवेश को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 B इक्वल। अब देखिए कि यदि हम एक ऐसा संधारित्र लें, ये मान लीजिए दोनों के दोनों बिंदु A और B के मध्य जुड़े हुए हैं। एक बात और ध्यान रखनी है कि जब हम जो धनात्मक टर्मिनल होता है उसका वोल्टेज हम V लेते हैं, और जो ऋणात्मक प्लेट होती है या ऋणात्मक टर्मिनल होता है उसका वोल्टेज हम 0 लेते हैं। ये इस चैप्टर में हम ऐसा करते हैं, ठीक है। यदि हम बिंदु A और B के बीच, बल्कि लिख भी देते हैं, पहले सुन लीजिए, यदि हम बिंदु A व बिंदु B के बीच केवल एक ऐसा संधारित्र जोड़ें जिस पर आवेश Q हो तथा जिसके प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो, तब जो उसकी धारिता होगी वो समतुल्य धारिता कहलाती है। और उस समतुल्य धारिता के लिए ही हमें सूत्र की स्थापना करती है, सूत्र की स्थापना करनी है। तो देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, यदि हम A और B के बीच केवल केवल क्या करें, एक ही संधारित्र जोड़े,
जिस पर प्लस क्यू आवेश हो, तो जाहिर सी बात है इसमें माइनस क्यू हो जाएगा। और इसको हम क्या कर दिया, हमने बैटरी से जोड़ दिया, ये प्लस ये माइनस, और इसमें बी और ये हम जीरो जीरो कर देते हैं। तो इस पर विभवांतर भी हो गया और इसकी धारिता सी है और आवेश कितना है क्यू। तब इस संधारित्र की जो धारिता सी होगी वो कहलाती है सी इक्विवेलेंट, यानी कि समतुल्य धारिता, समतुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसी बात को लिख देते हैं, यदि हम बिंदु ए व बी के मध्य तीन संधारित्रों की जगह केवल एक संधारित्र जोड़ें, जिस पर आवेश Q हो, तथा उसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर भी हो, तब उसकी धारिता तुल्य धारिता कहलाती है, तुल्य धारिता कहलाती है। और इसे हम सी इक्विवेलेंट से लिखते हैं। ठीक हो गया, तो देखते हैं इस प्रकार से जो ये हमने एक तीन संधारित्रों की जगह केवल एक संधारित्र जोड़ा है, तो उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर B इक्वल हो जाएगा Q अपॉन C। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से देखो बायां पक्ष क्या है, दोनों का बराबर है, तो दाएं पक्ष में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो Q अपॉन C इक्वल हो जाएगा Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहां से देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन C इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये है जब हम तीन संधारित्रों को जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हों, यदि अगर हम उनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो उनकी समतुल्य धारिता होती है उसका व्युत्क्रम तीनों संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब हम करते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ये सब चीजें वैसे रहेंगी जैसे ये तो फॉर्मूले आप जानते ही होंगे, जो हमने अभी इससे पहले बात करी है उनपे। तो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, इसको पार्श्वक्रम संयोजन भी कहते हैं, पार्श्वक्रम संयोजन भी कहते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। फिर वही माना हमारे पास तीन संधारित्र PQR हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है, जो कि समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। यहाँ देखिए
हम जानते हैं संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। ये आपका पहला संधारित्र हो गया, ये आपका दूसरा संधारित्र हो गया, और ये आपका तीसरा संधारित्र हो गया। देखिए समांतर क्रम में है। इसमें हम क्या करते हैं, इन तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट को बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ते हैं। दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ते हैं, ठीक है। और बिंदु ए और बी के मध्य हम फिर वही एक बैटरी लगाते हैं। ये प्लस टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, जिसका वोल्टेज भी है, विभवांतर भी है। जैसे ही एक बात और ध्यान रखनी है फिर वही कि हम इसके धनात्मक टर्मिनल के वोल्टेज को भी लेते हैं और इसको शून्य कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही हम बैटरी के द्वारा इसको क्यू आवेश सप्लाई करते हैं, तो ये क्यू आवेश जो है, पहले वन की धारिता C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है। ये क्यू जो आवेश है वो धारिताओं के अनुपात में, यहां देखिए Q बराबर CV। जैसे ही हम बैटरी के द्वारा इन संधारित्रों को क्यू आवेश देते हैं, तो यह आवेश तीनों संधारित्रों पर धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। माना इस पर प्लस क्यू आवेश आया, क्योंकि यहां क्या होता है, देखिए नंबर 1, आवेश का बंटवारा हो जाता है। आवेश का बंटवारा धारिताओं के रूप में होता है, धारिताओं के अनुपात में होता है। मतलब समांतर क्रम संयोजन में एक चीज लिखने की, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट बिंदु बी से जुड़ती है, और जो वैद्युत आवेश Q होता है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में प्रत्येक संधारित्र पर बढ़ जाता है। तो माने इस पर प्लस Q आवेश आया, Q2 आवेश, और इस पर प्लस Q3 आवेश आया। देखिए हम जानते हैं संधारित्र पर टोटल आवेश शून्य होता है, तो स्वतः ही सेकेंड प्लेट पर आ जाएगा -Q1 आवेश, या -Q2 आवेश, या -Q3 आवेश। देखिए समांतर क्रम संयोजन में दूसरी बात होती है कि प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत विभवांतर समान होता है। वैद्युत विभवांतर समान होता है, समान होता है, ठीक है। आवेश बदल गया है और विभवांतर समान होता है, तो तीनों संधारित्रों पर जो कुल आवेश होगा वो हो जाएगा आपका Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये समीकरण नंबर 1। अब देखिए Q1 इक्वल हो जाएगा C1 इंटू V, Q2 इक्वल हो जाएगा C2 इंटू V, और Q3 इक्वल हो जाएगा C3 इंटू V। इसका मतलब हो जाएगा Q इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, समीकरण नंबर 1 से। यहाँ देखिए V कॉमन हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा Q इक्वल। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यदि हम संधारित्र 1, संधारित्र 2, संधारित्र 3 की जगह केवल एक ऐसा संधारित्र जोड़ें जिस पर आवेश Q हो
और जिसकी प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो, तब उसकी धारिता सी कहलाती है समतुल्य धारिता। तो यहां देखिए Q इक्वल क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से देखिए, दोनों के देखिए दाएं पक्ष समान है, बायां पक्ष समान है, तो दाएं पक्ष भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो इसको यहां पे कर लेते हैं। तो क्या हो गया कि C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल हो जाएगा V C1 प्लस C2 प्लस C3। यहां से देखिए V से V कैंसिल हो जाएगा और C इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यही है, यदि हम दो या दो से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ें, तब उनकी तुल्य धारिता या समतुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होता है। अंत में एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि यदि अगर हमारे पास दो संधारित्र हैं, हमारे पास दो संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं, और ये अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इनकी तुल्य धारिता, तब इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, तुल्य धारिता क्या करते हैं। क्या हम जानते हैं श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल होता है 1/C1 प्लस 1/C2। यहां से देखिए अगर इनका एलसीएम लेंगे तो C1 इंटू C2 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा C1 प्लस C2। इसका मतलब है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन C1 इंटू C2। यहां से देखिए अगर हम उसको उल्टा कर दें तो C इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यदि दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तब उनकी तुल्य धारिता बराबर हो जाती है दोनों संधारित्रों के धारिताओं का गुणनफल बटे दोनों संधारित्रों के धारिताओं का योगफल। थैंक यू, आज इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे टॉपिक को लेकर के। थैंक यू।